सदस्यता को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वग्राही बनाए। लाल सिंह आर्य। भाजपा अनुसूचित मोर्चा की सदस्यता अभियान बैठक हुई आयोजित। झांसी महानगर में अनुसूचित मोर्चा 24,000 सदस्य बनाएगी। भाजपा जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार। झांसी में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की सदस्यता अभियान बैठक भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार, अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष कपिल बिरसेनिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को बतौर मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा लाल सिंह आर्य और प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा, भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है। उन्होंने कहा, सदस्यता अभियान को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वग्राही बनाना होगा। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को भाजपा से जोड़ने की अपील की। उन्होंने बताया, झांसी महानगर को 24,000 भाजपा के सदस्य बनाना है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में विगत वर्षों से 78,000 कार्यकर्ताओं का समायोजन किया है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व की सपा एवं बसपा सरकार लुटने का काम किया गया। भाजपा ने अनुसूचित वर्ग के लोगों को जोड़कर मजबूत करने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने कहा, पार्टी कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। उन्होंने कहा, संगठन पर्व में सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। उन्होंने अनुसूचित वर्ग एवं सभी वर्गों के लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक देश में राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी ने समाज के जिस प्रकार देश में विभाजित करके रखा है, आप देखते होंगे कि अलग अलग राज्यों की भाषा, अलग अलग राज्यों की प्रथाएं हैं, अलग अलग जाति तथा भाषा के नाम पर विभाजन कांग्रेस जैसी विभाजनकारी राजनीति करने वाली पार्टी को सूट करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानती थी कि देश में इतनी सामाजिक एवं भाषाएं विविधताएं हैं कि कोई राष्ट्रीय पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी जो गांव से लेकर सभी राज्यों में अपने संगठन का विस्तार कर सके। सब लोग जानते हैं कि इन लोगों का एजेंडा समाज को बताकर जाति के आधार पर राजनीति करने का है। उन्होंने कहा कि हम लंबे समय तक गुलाम रहे, उसे गुलामी के मूल में सोचेंगे तो कहीं न कहीं यह जो देशों में विभाजन हम लोगों में है, चाहे भाषा, क्षेत्र या जाति के नाम पर हो, हमारी कमजोरी का बड़ा हिस्सा है। इसी कालखंड में इन्हीं कर्म से जो छोटे छोटे रूप आए हैं, हमारी व्यवस्थाओं को रोते हुए देश की सत्ता पर काबिज हो गए। ये काम हमेशा कांग्रेस पार्टी करती हुई आई है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य पवन गौतम, कपिल बिरसोनिया, अनूप करौसिया, संतराम पेंटर, राजू बुकसेलर, प्रवेश अहिरवार, जितेंद्र धानुक, राहुल कोहली, धर्म करौसिया, आरती सिंह, कपिल कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। झांसी से इमरान खान की रिपोर्ट। नीतियों से के कारण मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला कोई था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और डॉक्टर अंबेडकर थे। अब जहाँ तक आपने कहा है कि एक मैं और घटना बताता हूँ। जब अंतरिम सरकार संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें निर्वाचन के आधार पर लेने थे। अंबेडकर जी को पश्चिम बंगाल से चुनकर भेजा था, कांग्रेस ने चुनाव जिताकर नहीं भेजा था। और इसलिए सदैव ही अंबेडकर जी का राजनीतिक, सामाजिक और उनकी जो आवा मंडल था उसको समाप्त करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया। आराम से, प्यार से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है फाइनल। मुझे लगता है 50 साल भी कांग्रेस को सपना नहीं देखना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, 50 साल आपको मालूम है कांग्रेस की सरकार नहीं आना है, फिर बहुत डर किस बात का? डर नहीं है। अगली सरकार कांग्रेस की एक मिनट सुन तो लीजिए। हम अरे आप कॉन्फिडेंस है, अरे सुन तो लीजिए, आप बोलिए, मैंने सुन लिया। पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि 50 साल कुछ नहीं होना है, सरकार नहीं आना है कांग्रेस। जब कांग्रेस की 50 साल आने नहीं है फिर ये सब बयानबाजी क्यों? इसलिए एक मिनट नहीं, विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है राजनीति में, अगर कोई षड्यंत्र करेगा, अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसका झूठ चलने देना चाहिए क्या? तो इसीलिए मैं भी राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। एक झूठे आरोप लगाने वाले लोग, आज उनका झूठ का पर्दा उठ गया है। ये हिंदुस्तान के दलित, आदिवासी, पिछड़ों के बीच में पहुंचना चाहिए, आम मतदाता के बीच में पहुंचना चाहिए। ये वो पार्टी है, उस पार्टी का वो नेता है जो मध्य प्रदेश में घोषणा करता है किसानों कर्जा माफ करेंगे, करता नहीं है।
बेरोजगार को भत्ता देता करता नहीं है। वो राजस्थान में कहता है कर्जा माफ़ कर देंगे, करता नहीं है। वो राजस्थान में कहता है बेरोजगारी भत्ता देंगे, देता नहीं है। और वो आज भी लोकसभा के पहले के एक मिनट रुको तो भाई, रुको तो जरा। अरे मैं सुनो तो भाई, 15 लाख रुपए नहीं है लोगों के खाते में। एक मिनट आप एक एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे सुनिए आप, जब आरक्षण प्रारंभ हुआ था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये कहा गया था कि 10 साल के भीतर इन लोगों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अवसर की समानताओं में बराबर करने का कांग्रेस को काम मिला था। लेकिन कांग्रेस ने वो नहीं किया और इस आरक्षण को उन्होंने अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। अगर वो आज भी एससी के लोग कहते हैं, एसटी के लोग कहते हैं कि साहब हमारे साथ न्याय हो जाता तो हम ये मांगते नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम भी बैसाखियों में नहीं चलना चाहते, कोई नहीं चलना चाहता। लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस व्यवस्था में अभी आप देखिए, बहुत जगह देश में कई स्थानों पर ऐसी जगह मिलती हैं जहाँ लोग सीवर में मर जाते हैं। मर जाते कि नहीं मर जाते? उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बहुत जगह पेपर में कई प्रकार की घटनाएं छपती हैं। तो इसलिए ये उसके लिए दिया गया है, कोई ये खैरात नहीं किसी ने दी है। एक मिनट, अब आपने कहा संविधान का, मैं बता रहा हूँ, मैंने भी विरोध किया है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है। पहले ये क्लियर करिए, सुप्रीम कोर्ट ने चाहे कि राज्य सरकार चाहें तो वर्गीकृत आरक्षण कर सकती हैं, और ये वर्गीकृत आरक्षण कांग्रेस ने तेलंगाना से प्रारंभ भी कर दिया। मैं बताऊं आपको, बीजेपी ने अभी नहीं किया है, ये राज्य सरकार ऊपर छोड़ा है। लेकिन ये भी कहा है कि आप करते हैं तो संबंधित जो भी केंद्र की व्यवस्था है उससे बातचीत करके करें। अभी आपने एक बात कही है कि आरक्षण 10 साल के लिए जो कांग्रेस ने किया था उसको उसने हथियार बना लिया, राजनीतिक हथियार। ठीक है, कांग्रेस ने जो गलती की, अगर एसटी का उसके बाद भी उत्थान नहीं हो पाया तो भाजपा 20 साल सत्ता में रही, लखनऊ में रही, उसने क्या सुधार किया? बता रहा हूँ। देश 1947 में आज़ाद हुआ, 57 साल कांग्रेस रही और नरेंद्र मोदी 10 साल और 6 साल अटल जी। आप बताइए 57 साल में क्या पक्का मकान दे देते उसकी गरीबी कम होती कि नहीं, जिस कर्जे में डूब के मर जाता है? अगर उसको जो नरेंद्र मोदी व्यवस्था दे रहे हैं, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे 5 लाख का इलाज हो, अब बताइए देश में रहने वाले को स्वास्थ्य गारंटी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो गरीब, एक मिनट भैया, एक मिनट, मैं जवाब दूंगा आप। 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 4 लाख गरीब का बीमारी में ख़त्म होता है, वो कर्ज में डूब जाता है। अगर ये स्वास्थ्य की गारंटी अगर 1947 के बाद मिल जाती तो लोग स्वतः ही ऊपर आ जाते। और आज से बाहर आए हैं, उनको करना ये पूरा नहीं है। और इसलिए आप देख लीजिए, बीमारी के इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, जो भी लगते हैं, उन पर वो कैसे भी दाम कम कर रहे हैं। जन औषधालय खोल रहे हैं ताकि प्रमाणिक और कम पैसे में दवाई मिले। ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं। ऐसा है, गरीबी रेखा से नीचे गरीबों को, कोरोना में बहुत सारे करोड़ों लोग बहुत सारी जगह से छोड़कर गए थे। मनरेगा में पैसा बढ़ाया था ताकि लोगों को रोज़गार में ही मिल जाए, और ये भी दिया है ताकि इसके माध्यम से उनको जो रोज़गार लेंगे उनको 200-400 मिलेगा, वो अनाज पर खर्च नहीं करे, कम से कम वो पैसा उसका बच जाएगा, तो बच्चों की शिक्षा पे कम से कम वो पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए सरकार उसको लागू किए हुए है।
और सरकार ने लागू किया है तो सरकार कहती भी है कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं। चाहिए बस कांग्रेस ने आरक्षण ढंग से लागू नहीं किया था, इसीलिए आपको लेके आए। आप हमें ये बताइए, 10 साल आप यूपी में हैं, कितनी बैकलॉग की भर्तियां आपने भरी? एक मिनट, आप हमें बताइए। एक मिनट, अब मैं आप विषय से भटकने लगे। नहीं सर, नहीं, सुन लीजिए आप मुझे, अरे सुनो तो भाई, अब मुझे बता देते मैं उत्तर प्रदेश के सारे मैटर लेके आता। अब जहाँ तक मैं सामान्य प्रशासन मंत्री रहा हूँ मध्य प्रदेश में, यही काम देखता था। आप बैकलॉग को कभी भर ही नहीं सकते। अभी सुन तो लो भाई, सुन तो लो पूरी बात, आप अधूरा क्यों लेते हो? इसीलिए नंबर 1, गुस्से में है भाई साहब। नंबर 1, एक मिनट सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। हमने कौन से